हे माता वैष्णो, रक्षाबंधन के बाद जिन भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बंधी हो, उसके जीवन की रक्षा करना, उन बहन भाइयों में इतना प्यार बना देना कि कभी जीवन में झगड़ा ना हो। भाई बहन का प्यार अमर रखना। माँ जय माता वैष्णो को लाइक जरूर करें। जय माता दी। दोस्तों सावधान, अगर आप भी हाथों में राखी पहनते हैं और उतार कर इतने दिनों के बाद रख देते हैं तो समझो आप कभी भी बर्बाद हो सकते हैं। यानी राखी हाथों से कब उतरना चाहिए और कब तक पहनना चाहिए, जिससे बहन भाई के जीवन में ग्रहण न लगे, नहीं तो आप बर्बाद भी हो जाएंगे, कंगाल भी हो जाएंगे। आपके ऊपर राहु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष भी लग सकता है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आपके ऊपर राहु दोष की बुरी दृष्टि पड़ेगी। हाथों में राखी कब तक पहनना है, ये वीडियो जरूर देखें और सुंदर सी वीडियो को लाइक जरूर करें। आज आपको बहुत ज्ञान सीखने को मिलेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, राखी बांधने के बाद अक्सर मन में सवाल आता है कि इसे कितने समय तक कलाई पर रखना शुभ है? क्या इसे तुरंत हटा देना चाहिए या इसके लिए कोई विशेष परंपरा है? आइए विस्तार से जानते हैं। जो लोग राखी को ऐसे ही फेंक देते हैं, तुरंत रख देते हैं या लंबे समय तक पहने रहते हैं, तो वह यह वीडियो जरूर देखें। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप डर जाएंगे। यदि आप भी राखी के साथ यह गलती करते हैं तो हो जाएं सतर्क। दोस्तों, धार्मिक मान्यता, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ प्रतीक को तुरंत हटाना अशुभ माना जाता है। राखी को रक्षा सूत्र माना जाता है, जो भाई को नकारात्मक शक्तियों और विपत्तियों से बचाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा से अगले 15 दिनों तक राखी बांधे रखना अत्यंत शुभ होता है। यह समय भाई बहन के रिश्ते को और गहरा बनाने वाला माना जाता है। जन्माष्टमी तक बांधने की प्रथा, कई जगहों पर यह परंपरा है कि राखी को जन्माष्टमी तक कलाई पर बांधे रखा जाए। उदाहरण के लिए, इस साल यदि रक्षाबंधन 9 अगस्त को है और जन्माष्टमी 16 अगस्त को, तो इस पूरे समय तक राखी रखना सौभाग्यशाली माना जाता है। जन्माष्टमी के बाद राखी को किसी पवित्र स्थान जैसे बहते जल में प्रवाहित करना या किसी वृक्ष के नीचे श्रद्धा से रखना उत्तम होता है। 16 दिनों का नियम, पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी को 16 दिनों तक कलाई पर रखने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा से लेकर अगले 15 दिन और 16वें दिन इसे बहते जल में विसर्जित करने से भाई की आयु, सफलता और समृद्धि में वृद्धि होती है। दशहरे तक पहनने की परंपरा, भारत के कुछ क्षेत्रों में यह मान्यता भी है कि राखी को दशहरे तक कलाई पर रखा जाए। चूंकि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, इसलिए इस दिन तक राखी भाई के लिए सुरक्षा कवच की तरह मानी जाती है, जो हर संकट से उसकी रक्षा करती है। दोस्तों, राखी उतारने का सही तरीका, राखी को कभी भी लापरवाही से फेंकना उचित नहीं है। यह पवित्र धागा है और इसे उतारने के बाद किसी नदी, तालाब या जल स्रोत में प्रवाहित करना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि जल उपलब्ध न हो तो इसे किसी पेड़ की जड़ में या तुलसी के पौधे के पास श्रद्धा के साथ रखा जा सकता है। माना जाता है कि ऐसा करने से राखी भाई की परेशानियां और नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ ले जाती है। वैसे अगर आप चाहें तो लंबे समय तक बहन ने जो आपकी कलाई पर राखी बांधी है, आप उसे पहने रहे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में माना जाता है कि बहन माँ का दूसरा रूप होती है। धरती को पवित्र और सुगम बनाने के लिए, वातावरण को फलीभूत बनाने के लिए ईश्वर ने हर घर एक बेटी का आगमन कराया है, और वही बेटी एक बहन के रूप में भाई के साथ जीवन भर अपना सुख दुख बिताती है और घर में ढेरों खुशियां लेकर आती है। सुख, समृद्धि, माता लक्ष्मी, धन, वैभव हमेशा उसके साथ चलते हैं। जो बिटिया को खुश रखता है, बहन को खुश रखता है, माँ को खुश रखता है, किसी भी स्त्री को खुश रखता है, तो साक्षात देवी लक्ष्मी उसके घर पधारती हैं और धन दौलत से उसका घर भर देती हैं। ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं जो स्त्री नारी बेटियों को पलकों पर रखते हैं। ऐसा व्यक्ति सदैव ईश्वर के प्रिय रहते हैं।
दोस्तों, अब रक्षाबंधन की कहानी भी सुने। ये मैं 3 कहानी बता रहा हूँ। प्राचीन समय में हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कड़ गए तो उनके उंगली से काफी लहू निकलने लगे, खून निकलने लगे। से बचाने के लिए द्रौपदी अपने साड़ी को फाड़ करके अच्छा साड़ी को बांधे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि एक दिन मैं आपकी अवसर रक्षा करूंगा। तब आपने देखा चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में अच्छा द्वापर युग से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। दूसरा सुनिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान वामन जी, जब बलि से भगवान वामन जी 3 पाग मांगे तो एक पाग में संपूर्ण स्वर्ग को नाप लिए, एक पाग में यह धरती मंडल को नाप लिए और एक पाग बचा था। तो भगवान को बलि जी बोले कि आप मेरे सिर पर भगवान पैर रखे। इससे बलि सुत्त लोक में चले गए। तो बलि ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप हमारे, क्योंकि बलि के इस प्रकार के दान से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो बलि से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण बोले कि हे बलि, आपको जो चाहिए वामन अवतार स्वरूप। भगवान नारायण बोले कि हे बलि, आपको जो चाहिए वो मांग ले। तो भगवान बाली जो हैं भगवान नारायण को ही मांगे। तो वामन अवतार में साक्षात भगवान नारायण स्वरूप में सूतालोक में रहने लगे। अच्छा, सूतालोक में जब भगवान रहने लगे तो इधर माता लक्ष्मी जी अकेली पड़ गई। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लाने के लिए जो पूर्णिमा की तिथि देख रहे हैं ना दोस्तों, इसी अवधि में जाकर के राजा बल्ली को राखी बांधे थे। और जैसे हम सब भाई जब हमारे बहन राखी बांधते तो उपहार स्वरूप उसे कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। तो राजा बलि भी बोले कि बहन, आपको जो चाहिए वो मांग लो। तो भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी मांग करके पुनः फिर वैकुंठ हमले करके आए थे। तो ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत भी त्रेता युग से हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक कहानी और नोट करें। इंद्र की पत्नी इंद्राणी, ये भी एक प्रकार के रक्षा सूत्र अभी मंत्रों से तैयार करवाए थे। ये इंद्र की कलाई पर बंधे थे। इसे युद्ध के समय इंद्र की रक्षा हुई थी। तो ऐसा माना जाता है तभी से ये रक्षाबंधन की जो पर्व है ये मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अध्यात्म दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से और अंग्रेज समय में भी एक कहानी शायद हमें याद नहीं आ रही, उस समय से भी ये रक्षाबंधन का पर्व काफी प्रचलित में है। तो ऐसा माना जाता है रक्षाबंधन कहीं ना कहीं यह अपने भाई की अध्यात्म उन्नति के लिए, भाई की आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो रक्षाबंधन का यह पावन पर्व है, जो यह समय है दोस्तों, कहीं ना कहीं भाई और बहन का यह अटूट प्रेम का एक प्रकार के अच्छा पर्व होता है, एक अच्छा समय होता है। दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र समय जिस समय बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और वही भाई अपने बहन को, अपने बहन की रक्षा का एक प्रकार की हम बोल सकते हैं वचन देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट प्रेम की निशानी है। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों के मन में कोई प्रश्न रह गए हैं या फिर कोई डाउट रहा गए, बिल्कुल कमेंट करके पूछिए।